बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। BS इंग्लिश BZU मुल्तान। आज इंशाल्लाह हम अपना लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और इसी से इंशाल्लाह ऑनवर्ड हम चलेंगे। तो लेसन नंबर 5 आपका है द डाइंग सन बाय जेम्स जेन्स। तो इस पूरे लेसन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम आपको करवाएंगे जो आपके पेपर में आने का जिनका चांस है। स्टूडेंट देखें सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट। हाउ डिड आवर अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स केम इनटू बीइंग। किस तरह हमारी ज़मीन और दूसरे जो सियारे हैं वो वजूद में आए। जी स्टूडेंट आप चलते हैं सीधा जी। द राइटर इज द व्यू दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो। सन्निफ का ख्याल है कि तकरीबन आज से 2000 साल पहले अ स्टार केम वेरी क्लोज टू सन। एक जो सितारा था, सियारा, वो सूरज के बहुत करीब आ गया। जस्ट एज द सन एंड द मून रेज टाइड्स ऑन आवर अर्थ। जैसा कि आपको पता है कि सूरज और चांद हमारी जमीन पर अपनी लहरें छोड़ते हैं। So this star must have raised very huge tides on the surface of the sun. इसी तरह इस सैयारे ने भी सूरज पर बहुत बड़ी लहरें छोड़ी होंगी। These waves must be high in might be become huge mountain. ये लहरें बहुत ही बड़ी होंगी और एक बहुत बड़ा उन्होंने पहाड़ वहाँ बना दिया होगा। It would go on getting higher and higher. ये पहाड़ ऊंचा से ऊंचा होता गया होगा। Due to the gravitational pull of the other star. दूसरे सितारों के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, दूसरे सितारों के खिंचाव की वजह से। With the passage of the time, वक्त गुजरने के साथ साथ, when the star began to recede, its tidal pull had become so powerful. जब इस सितारे ने वापस हटना चाहा तो इसकी जो लहरें थी वो इतनी ताकतवर हो गई। द माउंटेन्स, पहाड़, वाज टर्न टू पीसेस, के पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। दीज पीसेस, इन टुकड़ों ने, फेल ऑफ वाइड, ये इधर उधर बिखर गए स्पेस, खला में, बट कुड, लेकिन नॉट गेट अवे फ्राम द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द सन। बिखर तो जरूर गया लेकिन सूरज की जो खिंचाव वाली कुव्वत थी ना, उससे दूर नहीं जा सके। अच्छा जी। एंड स्टार्ट, और शुरू कर दिया, रिवॉल्विंग, घूमना, अराउंड इट, सूरज के गिर्द। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, दे कूल्ड डाउन, वो ठंडे होते गए, एंड बिकम द प्लांट्स, और सियारे बन गए। अवर अर्थ इज वन ऑफ देम, हमारी जमीन भी उन्हीं में से एक सियारा है। हेंस, बस हम कह सकते हैं, दिस अजम्पशन शोड दैट आवर अर्थ वाज बॉर्न एक्सीडेंटली। इस मफरूजे से यानी ये ज़ाहिर होता है कि हमारी जो ज़मीन है ना, वो हादसाती तौर पर वजूद में आई है, अकॉर्डिंग टू द राइटर। स्टूडेंट अब इसी जो हमारा लेक्चर है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी लेसन का, उसको इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट देखें आप इसकी स्टेटमेंट ज़रा गौर से। हाउ वाज बॉर्न ऑन द अर्थ, कि जो ज़िंदगी है ये ज़मीन पर कैसे शुरू हुई, कैसे स्टार्ट शुरू हुई इसका ज़िंदगी का जी। तो स्टूडेंट देखें इसको ज़रा। अकॉर्डिंग टू द सर जेम्स जेन्स के मुताबिक, द बर्थ ऑफ आवर अर्थ, ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है, एंड द प्लैनेट्स, तारे, वाज द रिजल्ट ऑफ सम एक्सीडेंटल क्लोजनेस, ये उस हादसे का नतीजा है, क्लोजनेस ऑफ द सन, जो सूरज के करीब कोई सितारा आया था। एन अननोन प्लैनेट्स, एक ऐसा सितारा जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि कौन सा सितारा उसके करीब आया था जी स्टूडेंट। अच्छा, द प्लैनेट्स, इस सियारे ने फॉर्मेट बना दिया था। अ वेरी ऑफ दिस क्लोजनेस वर वेरी हॉट इन द बिगनिंग, ये सितारा जो करीब आया था ना, शुरू में ये बहुत ही गर्म था। अच्छा, दीज प्लैनेट्स कूल डाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये सियारे जो है वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होते गए, गर्म होते गए।
अच्छा, द लाइफ स्टार्ट इन वन दीज प्लैनेट्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म। जिंदगी जो उसके ऊपर शुरू हुई थी ना, वो एक छोटे छोटे जानदारों की शक्ल में स्टार्ट हुई इसके ऊपर। दीज ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है या ये जो आपके पास दीज ऑर्गेनिज्म, इन जो खुलियत है, हैड ओनली द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस देमसेल्फ बिफोर डेथ। ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म थे, इनके अंदर इतनी सलाहियत पैदा हो चुकी थी कि वो मरने से पहले अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। दीज सिंपल ऑर्गेनिज्म बिकम कम्प्लेक्स एंड कम्प्लेक्स। ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे, ये पेचीदा से पेचीदा होते चले गए। दिस स्ट्रीम्स हैज बिकम ग्रोइंग कम्प्लेक्स एंड कम्प्लेक्स एवर सिंस। ये जो सिलसिला था उसी वक्त से ज़्यादा पेचीदा होता गया और आज की शक्ल अख्तियार कर गया। तो फ्रेंड, इसके साथ अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट देखें इसी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन द यूनिवर्स। के मुसन्निफ कायनात के अंदर ज़मीन की जो पोजीशन है ना, इसके बारे में क्या कहता है कि ज़मीन की क्या पोजीशन है। जी स्टूडेंट देखिए ज़रा, आवर यूनिवर्स, हमारी कायनात, इज़ अ सो वेस्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कहता है कि हमारी जो कायनात है वो इतनी वसी है कि हमारा तख़य्युल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन द यूनिवर्स इज़ क्वाइट फ्राइटेंड। वो कहता है जो ज़मीन की एक पोजीशन है ना कायनात के अंदर, वो तो एक खौफजदा करने वाली पोजीशन है, डराने वाली पोजीशन है। द यूनिवर्स मेड अप ऑफ द नंबर लेस स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। जो ज़मीन है ये तो ऐसा समझ लो कि अनगिनत सितारों और सियारों से बनी हुई है। यू कैन नॉट, द स्टार्स आर बर्निंग बॉल्स ऑफ द फायर। सितारे जो हैं, सियारे, वो तो एक किस्म के आग के गोले हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दी स्टार इज ऑफ द मिलियन माइल्स। और इन सितारों के दरमियान जो फासला है ना, वो लाखों मील का है। आवर अर्थ इज अ मिलियंथ पार्ट ऑफ द ग्रेन ऑफ द सैंड्स एज कंपेयर्ड टू द टोटल मैस ऑफ द यूनिवर्स। यानी अब कहता है कि कायनात की कुल जिसामत के मुकाबले में अगर हमारी ज़मीन की पैमाइश की जाए ना, तो जैसे रेत के ज़रे हैं ना, उस ज़रे का भी 10 लाखवां हिस्सा के बराबर है हमारी ज़मीन पूरी यूनिवर्स का। आप देख लें कि फिर यूनिवर्स कितनी बड़ी है। बिसाइड लाइफ, जिंदगी के अलावा, ऑन आवर अर्थ इज आल्सो नॉट पॉसिबल एवरीवेयर। जो जिंदगी हमारी ज़मीन पर मुमकिन है ना, ये और किसी भी सियारे पर मुमकिन नहीं है। इट इज़ पॉसिबल ओनली द एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज़ नॉर्मल। ये सिर्फ ऐसे हालात में वाक़ है जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल है, यानी ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। द अर्थ विल डिस्ट्रॉय इफ़ इट फेल्स टू रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। ज़मीन तबाह हो जाएगा ये सूरज से हरारत तो रोशनी लेना छोड़ दे। यानी अगर सूरज की हरारत रोशनी ख़त्म हो जाए, ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। सो आवर अर्थ, पास हमारी ज़मीन टोटली मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट ऑन द सन फॉर इट्स सर्वाइवल्स। यानी कहता है कि हमारी जो ज़मीन है ना, वो अपनी बका के लिए मुकम्मल तौर पर सूरज के ऊपर डिपेंड करती है। सूरज की मरहून मिन्नत है, सूरज पर ही इन्हिसार करती है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही जो आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने आपने क्वेश्चन नंबर, जो हमारा लेसन नंबर 5 है द डाइंग सन, उसके 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब इसी के क्वेश्चन रहते हैं, इन्हीं को हम लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इस तरह की आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।